रिपोर्ट तो आपको पढ़ना चाहिए, बट 2.5 साल से केस नहीं चला पा रहे हैं आप। किस बात का घोटाला? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाजपा के प्रवक्ता ने इस रिपोर्ट को पढ़ा ही नहीं है। इनको पता होता नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है, बिना जानकारी के कुछ भी बोलते हैं लोग। अडानी ही मालिक है। सीएजी रिपोर्ट जो आज आई है 2017 से लेकर के 2021 तक की सीएजी रिपोर्ट आई है। 8 चैप्टर है, उसमें से 7 चैप्टर पुराने जो है सो एक्साइज पॉलिसी की चर्चा करती है और वही बात कहती है प्रज्ञा जी जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार कहते आई है कि पुरानी एक्साइज पॉलिसी में इतनी प्रॉब्लम्स है, इतने लूप होल्स हैं जिसकी वजह से टैक्स की चोरी होती है। सीएजी रिपोर्ट में कहां लिखा हुआ है किकबैक दिया गया। आप पूरी बात नहीं सुनेंगे और बीच बीच में बोलेंगे तो फिर बात खराब हो जाएगी। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि यही सीएजी की रिपोर्ट जिसमें 7 चैप्टर एक्साइज पॉलिसी पुराने की बात कर रहा है और 8वां चैप्टर नई एक्साइज पॉलिसी की बात कर रहा है, साफ साफ कह रहा है कि राजस्व के मामले में जो पुराना एक्साइज पॉलिसी है जिसमें से 4000 करोड़ रुपया जो है सो दिल्ली सरकार को मिलता था और नए एक्साइज पॉलिसी के मुताबिक 8900 करोड़ रुपया प्रोजेक्टेड था, क्योंकि पुअर इंप्लीमेंटेशन हुआ जिसकी वजह से 2000 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ। लेकिन आप एक चीज समझिए कि पुराने एक्साइज पॉलिसी में जहां 4000 करोड़ मिल रहा था वहां 6000 करोड़ मिला, लेकिन 2000 करोड़ और मिल सकता था। वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि पुअर इंप्लीमेंटेशन हुआ। दैट इज बिकॉज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इंटरफेयर किया, सीबीआई ईडी ने केस किया और पूरे के पूरे पॉलिसी को डिस्टर्ब करने का काम किया। सेम एक्साइज पॉलिसी पंजाब में चल रहा है, मैं आपको बताऊं, और पंजाब के अंदर में पंजाब में 2022 में एक्साइज पॉलिसी इंप्लीमेंट हुआ और सेम एक्साइज पॉलिसी 6000 पुराना पॉलिसी में 6058 करोड़ रुपया जहां एक्साइज जो है सो रेवेन्यू मिलता था वहां 65% का वृद्धि हुआ और 10,146 करोड़ 2000 जो है सो 24 के एक्साइज में मिला। क्या मांग लेकर गए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि पंजाब में एक्साइज पॉलिसी जो इंप्लीमेंट की गई उसमें 65% ज्यादा पैसा मिला है सरकार को। पंजाब में तो पॉलिसी चल रही है और 65% की राजस्व की वृद्धि हुई है। अच्छा, आप सोचिए कि इससे ज्यादा अच्छी पॉलिसी तो पूरे देश में आज तक बनी नहीं है एक्साइज के मामले में। ठीक है, जहां पर ईडी के जांच की मांग हो रही है, बढ़ रहा है, जब जांच होगी तो पता चल जाएगा कि कौन सी पॉलिसी सबसे अच्छी है। ठीक है, तो जांच करो ना। जांच इस बात की होनी चाहिए कि 2000 करोड़ का राजस्व जो ज्यादा मिल सकता था वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ईडी सीबीआई के इंटरफेरेंस की वजह से क्यों नहीं मिल पाया पूरा। ठीक है, दिल्ली में अडानी ने 20,000 करोड़ का नुकसान किया एक्सचेकर का। सरकार का काम है शराब बेचना, मार्केट का काम है शराब बेचना। 8 चैप्टर में से 7 चैप्टर पुराने एक्साइज पॉलिसी की बात कर रहा है, 2017 से 21 की बात कर रहा है और साफ साफ सीएजी कह रहा है इस बात का कि इस पॉलिसी के अंदर इतना लूप होल है जिसमें टैक्स की चोरी हो रही है। शराब की बोतलों के ऊपर में जिस तरीके से टैक्स लगाया जा रहा है उसके अंदर स्मगलिंग हो रही है। इतने सारे लूप होल्स हैं जिसकी वजह से मात्र 4000 करोड़ का राजस्व दिल्ली की सरकार को मिलता है। लेकिन नई टैक्स पॉलिसी जो है, नया एक्साइज पॉलिसी जो है ये ट्रांसपेरेंट है। 8900 करोड़ का राजस्व मिलता, लेकिन पुअर इंप्लीमेंटेशन की वजह से 2000 करोड़ का घाटा हुआ है। 2 चीज इंपॉर्टेंट है कि इसके 7 चैप्टर में पुराने पॉलिसी के बारे में सारी कमियां बताई है सीएजी ने कि उसकी वजह से स्मगलिंग हो रही थी शराब की, उसकी वजह से राजस्व का नुकसान हो रहा था। और ये जो एक्साइज पॉलिसी है ये सबसे बेहतर पॉलिसी देश का इसलिए है क्योंकि सेम पॉलिसी को पंजाब में इंप्लीमेंट किया गया। पद्मजा जी सुनिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। यही तो बात है कि दिल्ली के अंदर में पुलिस आपकी, सारी एजेंसी आपकी, जांच एजेंसी आपकी गुंडागर्दी करके आपने इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। हमारी सरकार ने खारिज इसलिए करी क्योंकि ये शराब की दुकान खुलने नहीं दे रहे थे, पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं होने दे रहे थे। सीबीआई ईडी जांच शुरू कर चुकी थी। एक सेकंड सुन लीजिए, भाजपा शासित राज्य हैं, 16,000 करोड़ का फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गुजरात में, गुजरात पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में 5000 करोड़ का, द्वारका एक्सप्रेस वे, आयुष्मान भारतमाला प्रोजेक्ट, ये सब सीएजी रिपोर्ट है। जहां भाजपा की सरकार वहां घोटाला।